हेलो गाइस, हैप्पी दशहरा फर्स्टली। ये वीडियो एक मैं बनाने वाला हूँ जो मार्केट का नेक्स्ट मूव बताएगा आपको। मैंने सोचा कि आज एक हॉलीडे है एंड इस टाइम को हम लेते हैं एनालाइज करने के लिए कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूव होगा वो किस साइड हो सकता है। मार्केट में अभी कंफ्यूजन है फॉर श्योर। एक साइड पे आप देखेंगे एफआईआई का डेटा देखेंगे तो वो एक सेलिंग साइड पे है, बट फिर आपका लास्ट 2 डेज में यूएस मार्केट में काफी अच्छा मूव आया है 2.5% का दोनों दिन का मूव। तो वहां से लग रहा है बुलिशनेस है। इंडियन मार्केट में थोड़ा ऐसा लग रहा था वीकनेस है। मंडे को आप लोएस्ट लेवल पे क्लोज हुए डे के, देन ट्यूसडे को आपने बहुत ही अच्छा गैप अप दिया एंड कंटिन्यूएशन हुई। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। बट मैं बोलता हूँ कि 3 चार्ट्स होते हैं और ये मैं आपको क्विकली आज आपको पूरा डेटा और पूरी एनालिसिस करके बताऊंगा। 3 चीजें होती हैं जो इस टाइम पे मेरे को लग रहा है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव वो डिसाइड करेंगी, बिकॉज वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है तीनों चीजें। तो जो 3 चीजें होने वाली हैं वो आइए एक बार मैं आपको पहले लिख के बताता हूं कि वो क्या क्या 3 चीजें हैं। फर्स्टली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी आपकी डॉलर इंडेक्स, बिकॉज डॉलर इंडेक्स से आपका करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है। आपके यूएसडी आईएनआर पे भी फर्क पड़ेगा डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है अभी हमें कि वो क्या बता रहा है, कहाँ मूव आ सकता है। सेकंड जो हमें देखना है वो है क्रूड ऑयल का, क्योंकि क्रूड ऑयल का भी हमारे इंपोर्ट बिल पे फर्क पड़ता है। तो क्रूड ऑयल भी होएगा, बट क्रूड ऑयल में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं सिनेरियो, और वो मैं जब क्रूड ऑयल अभी हम डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा कि क्रूड ऑयल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और यहाँ से क्रूड ऑयल का क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और क्या होता है, तो क्या मार्केट आपकी स्टॉक मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा। और थर्ड चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। ये मैं पिछले 1 साल से मोस्टली देखता ही रहता हूँ रेगुलर बेसिस पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, क्योंकि जब से इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, फेड, इन सब की बातें चालू हुई अर्ली 2022 में, तब से मैं रेगुलरली इसको देखता रहता हूँ और इसका मेरे को देख के पता चलता है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो फर्स्टली आइए ये सारा मैं तीनों चीजें हटाता हूँ और फर्स्टली हम देखते हैं कि क्या क्या हमें देखना है। सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है हर चीज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स। ठीक है, डॉलर इंडेक्स क्या है? डॉलर इंडेक्स में होता क्या है, डॉलर इंडेक्स आपकी डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है। मैंने और भी बहुत वीडियोस बनाए जिसमें डॉलर इंडेक्स का मैंने डिस्कशन किया है। मैंने यूएस इकोनॉमी का भी अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डॉलर इंडेक्स की बात की थी। तो डॉलर इंडेक्स हमें बताता है स्ट्रेंथ ऑफ डॉलर। अब अगर आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो अभी वो 114 के आसपास भी गया था लास्ट वीक, एंड अब वो अराउंड 111 के आसपास है, वो नीचे आया है। तो आप देखिए जब डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है तो आपका यूएसडी आईएनआर में जो होता है, यूएसडी आईएनआर 82 के आसपास था, अब 81.23 हो गया है। तो आपका यूएसडी आईएनआर नीचे आता है, दैट मीन्स आपका आईएनआर स्ट्रेंथ ले रहा है। और अगर आपका आईएनआर स्ट्रेंथ लेता है तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट, बिकॉज हम नेट इंपोर्टर्स हैं और हमारी कंट्री नेट इंपोर्टर्स है। हमारी कंपनीज का बेनिफिट होता है जो सामान मंगाती हैं कि हम स्ट्रेंथनिंग हो रही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका डॉलर 114 है, मतलब आपका डॉलर 82 पे है, तो आपको सामान मंगाने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 हो गया, आपको 10,000 किसी बाहर की कंपनी को आपने इंपोर्ट किया और आपकी बाहर की कंपनी को आपने 10,000 यूएस डॉलर्स देने हैं, और अभी आपका यूएसडी आईएनआर चल रहा है 82 पे, तो आपको कितने देने होंगे? 8,20,000 $10,000 के लिए। बट आपका यूएसडी आईएनआर स्ट्रेंथ हो गया, आईएनआर में स्ट्रेंथनिंग आई और स्ट्रांग हुआ और अब वो आ गया 81 पे। तो अब आपको कितने देने पड़े 10,000 के लिए? 8,10,000। तो ये एक बेनिफिट है कंपनी के लिए। जब इंडियन रुपी स्ट्रेंथ आ रही है इंडियन रुपी में, तो एज अ नेट इंपोर्टर हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट पे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
तो यूएसडी आईएनआर इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट, पॉजिटिव होता है जब वो स्ट्रेंथ होता है। तो अगर यूएसडी आईएनआर आपका 82 से 81 आ रहा है तो दैट इज पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट। एंड उसमें अभी हमने देख लिया ये कि हमारे स्टॉक्स की वैल्यू, अब स्टॉक मार्केट पास्ट फ्यू डेज में बहुत वॉलेटाइल है बट एक स्ट्रेंथ आ रही है। अब हमें इसको देखते हुए चार्ट पे जाना होगा जो हम बाद में करेंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, अब हम क्रूड ऑयल से होता क्या है, स्टॉक्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये मैं इंडिया से रिलेट नहीं करके बता रहा। पहले क्या हो रहा था, मैंने पास्ट फ्यू वीक्स में चेंज होते हुए देखा है। पहले जब आपका क्रूड ऑयल $100 के ऊपर गया तो प्रॉब्लम हो गई कि क्रूड ऑयल इंडिया नेट इंपोर्टर है, क्रूड ऑयल बहुत प्रॉब्लम है, ये ऊपर जा रहा है। और जब ये ऊपर जाएगा तो हमारी कंपनीज के प्रॉफिट्स कम होंगे। क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं उन कंपनीज के लिए, लाइक एशियन पेंट्स, ये सारी कंपनीज, टायर कंपनीज, इनके लिए इनके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि ये रॉ मटेरियल क्रूड को यूज करते हैं। तो उससे अब हुआ क्या कि अब ये बोलने लग गए कि 100 के ऊपर गया है तो दैट इज नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। तब ये रिलेशन था थोड़े वीक्स पहले तक। अब क्या होने लग गया है, अब जब क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है वो मोस्टली जा रहा है डिमांड वरीज। एक डिमांड वरीज आ रही है अब कि डिमांड प्रॉब्लम आ रही है, रिसेशन आने वाली है और जो क्रूड और जो पेट्रोल की डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। और अगर वो कम हो जाएगी तो उससे अब क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जा रहा है। तो अब वो 80 जब जा रहा है, 80 75 इसके आसपास जब जा रहा है तब वो नेगेटिव हो रहा है स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि वो नेगेटिव इस वजह से हो रहा है क्योंकि अब वो रिसेशन फियर्स की वजह से नीचे जा रहा है। रिसेशन फियर्स की वजह से नीचे जा रहा है क्योंकि ये हो रहा है कि रिसेशन आने वाली है और आपकी डिमांड नीचे आ जाएगी। तो अब उसमें एक रिसेशन फियर्स आ रहे हैं। तो अगर रिसेशन फियर्स की वजह से वो नीचे जा रहा है तो स्टॉक मार्केट भी रिसेशन फियर्स की वजह से नीचे जाती है। तो पहले तो हमारा था नेगेटिव कोरिलेशन इन दोनों का कि अगर एक चीज ऊपर जब जा रही है तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाएगा तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी। बट पास्ट फ्यू वीक्स में हो क्या रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया है बिकॉज नाउ वी आर सेइंग दैट रिसेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब जब वो नीचे आ रहा है तो स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रही है, और जब वो ऊपर जा रहा है थोड़े दिन में, अभी लास्ट फ्यू डेज में वो ऊपर गया है तो यूएस मार्केट भी ऊपर जाने लग गई है। क्योंकि अब लग रहा है कि जब वो ऊपर जाता है तो नहीं, रिसेशन की प्रॉब्लम नहीं है और जो आपकी रिसेशन फियर्स की वजह से वो नीचे जा रहा है अब वो प्राइस इन हो गया है। एंड अब वो वापस ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, जिसकी वजह से अब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव हो गया है। सेम, अगर क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। ये एक दो हफ्ते से होने लग गया है। दैट इज व्हाट आई एम सीइंग इज हैपनिंग। अब थर्ड है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स, 10 ईयर यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड। तो जब ये ऊपर जाती है बॉन्ड यील्ड, अभी आप कभी भी देखिएगा ये जब फेड अपना रेट हाइक करती है तो ये बॉन्ड यील्ड्स पहले से ऊपर जाने लग जाती है। और ये जब ऊपर जाती है तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है क्योंकि लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ, ये बॉन्ड यील्ड्स के थ्रू नहीं मैं एक्सप्लेन करता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एफडीज के थ्रू। तो एफडी का फॉर एग्जांपल अगर रेट ऊपर जा रहा है, जैसे कि हम यहाँ बोल रहे हैं बॉन्ड यील्ड का ऊपर जा रहा है, सेम तरीके से एफडी का भी रेट ऊपर जाएगा। तो अगर एफडी का रेट ऊपर जा रहा है तो उससे होगा क्या, एफडीज आर लेस रिस्की, और उसमें अगर लोगों का इंटरेस्ट रेट उनको ज्यादा मिल रहा है अपने पैसे पे तो लोग अपना पैसा एफडीज में डालने लग जाते हैं। और अगर वो एफडी में पैसा डालेंगे तो वो निकालते कहाँ से हैं, स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और एफडीज में डाल देते हैं, जिसकी वजह से दैट इज अ नेगेटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। तो अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती हैं तो दैट इज अ नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट, और अगर वो नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए तो दैट मीन्स इन दोनों का कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन। अगर एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नेगेटिव है स्टॉक मार्केट के लिए। तो जैसे कि अगर बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रही है तो उसका होएगा स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव। तो नेगेटिव कोरिलेशन है यहाँ पे। तो तीन चीजें हमने देख ली, तीनों चीज की कोरिलेशन। अब हम चलते हैं और अब हम देखते हैं चार्ट्स पे हमें क्या पता चल रहा है।
तो अब देखिए चार्ट्स पे अगर मैं चलूं सबसे पहले, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा, हम जैसे बात कर रहे थे डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स का चार्ट क्या कह रहा है ये मैं देखना चाहूंगा। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करें तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स एक सपोर्ट पे है। ये अगर आप देखें तो एक सपोर्ट पे है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स एक सपोर्ट पे है, और अगर डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर जाने लग जाता है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाता है 114 पे, सो दैट इज अ नेगेटिव फॉर यूएसडी आईएनआर। आपकी यूएसडी आईएनआर के लिए वो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि आपका इसका मतलब क्या होएगा, आपका आईएनआर वीक हो रहा है, और अगर आपका आईएनआर वीक हो रहा है दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर द स्टॉक मार्केट। तो अगर यहां से ये ऊपर जाता है तो आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आएगी, और अगर ये ब्रेक कर जाता है तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर योर स्टॉक मार्केट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर ये 110 से ऊपर जाता है दैट इज अ नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट, और अगर ये नीचे जाता है और तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर स्टॉक मार्केट। तो ये एक आप रीजनिंग अपने दिमाग में रखिए, और मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट पे है, और अगर ये सपोर्ट लेता है तो दैट इज अ नेगेटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। एंड मेरे को ये लग रहा है कि ये सपोर्ट आई थिंक लेगा इस पे 110 पे, क्योंकि एक वन साइडेड बहुत अच्छा फॉल आया है, और अब ये फॉल के बाद ये वापस ऊपर जाने के लिए रेडी है। अब इसके बाद सेकंड हम क्या देखेंगे, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा, ये यूएस का जो क्रूड ऑयल है, सबसे पहले मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूं। अब क्रूड ऑयल अगर मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पे एक चैनल है, जो मैं बहुत टाइम से अभी आपको बोल रहा हूँ कि क्रूड ऑयल में एक चैनल बना हुआ है, वो है डिसेंडिंग चैनल। तो डिसेंडिंग चैनल एक वीक होता है, ये एक चैनल है। मैं इससे अच्छा अपने हाथ से ड्रॉ करने की जगह मैं इसको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये एक ऊपर की लाइन है और ये एक नीचे की लाइन है, ठीक है। तो अब हम ऊपर वाले उसके एरिया पे आ गए हैं, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आ गए। तो चैनल में हो क्या रहा है, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आया, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पे आया, और वहां से ये नीचे आया जा रहा है, यहाँ से भी नीचे आ गया, और यहाँ पे जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन की तरफ आ रहा है तो यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो अगर आप देखें पास्ट फ्यू डेज में यूएस मार्केट में एक अच्छा मूव आया है और आपका क्रूड ऑयल भी ऊपर जा रहा है, तो दैट मींस मैं बोल रहा था कि अब जो कोरिलेशन है पहले जो था वो नेगेटिव था, अब पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, जब ये क्रूड ऑयल ऊपर जाने लग जाता है तो रिसेशन फियर्स नहीं है, एंड ये जब ऊपर जाने लग जाता है तो ये होता है कि डिमांड रहेगी इकोनॉमी में, और फिर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाने लग जाती है। दैट इज जस्ट माई ऑब्जर्वेशन कि ये अब एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है 86 के ऊपर, तो दैट इज अ पॉजिटिव। ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, ज्यादा ऊपर अगर चले जाता है फिर वो वापस वो नेगेटिव होने लग जाएगा, क्योंकि 100 के ऊपर अगर ऐसे आप देखें तो वैसे तो ये अच्छी चीज नहीं है, और स्पेसिफिकली इंडिया जैसी कंट्री के लिए। बट अगर ये यहाँ से ऊपर जाने लग जाता है तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे और अपसाइड मार्केट में आ सकती है। बट अगर ये नीचे चला गया क्रूड ऑयल, तो वापस से हम सुनने लग जाएंगे रिसेशन फियर्स, और डिमांड की वजह से क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है, और जब वो बातें होंगी तो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। तो अगर ये यहाँ से नीचे जाने लग जाता है जो ये चैनल के ऊपर ट्रेंड लाइन पे है, तो ये फिर वापस से हो सकता है वापस से स्टॉक मार्केट नीचे आने लग जाए। और तीसरा जो चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो होगा यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब इसमें अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और एक ये हॉरिजॉन्टली में अगर एक ड्रॉ करूं तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन है, जहां से ये एरिया पहले जो रेजिस्टेंस था वो हमने ब्रेक किया, और अब हम वापस उसको टेस्ट करने आ रहे हैं और वहां से हम बाउंस कर रहे हैं। तो ये जो आपका एरिया हो गया, लास्ट 2 डेज हम यहाँ से बाउंस कर रहे हैं, और ये एक ट्रेंड लाइन भी है आपकी
जहां से आप सपोर्ट ले रहे हैं। तो अगर ये होल्ड कर जाता है ये एरिया और बाउंस आता है, तो अगर आप वापस ऊपर जाने लग गए तो दैट इज अ नेगेटिव स्टॉक्स के लिए। और अगर आप यहां से नीचे जाने लग जाते हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर स्टॉक्स। सो नेगेटिव अगर यहाँ से ऊपर वापस जाने लग जाए बॉन्ड यील्ड, और अगर यहाँ से बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है नीचे, तो दैट इज अ पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट। तो जो अभी आपको इंडिकेशंस मिल रही हैं, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड सपोर्ट पे है, डॉलर इंडेक्स सपोर्ट पे है, ये दोनों चीजें क्या कहती हैं, अगर ये सपोर्ट पे है और ये ऊपर जाने वाली हैं यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स एंड आपका डॉलर इंडेक्स, दैट इज अ नेगेटिव फॉर स्टॉक मार्केट। तो अगर मैं ये बोलूं कि मेरा जो मैं कंक्लूड करूं, टेन-ईयर बॉन्ड यील्ड सपोर्ट और आपका डॉलर इंडेक्स एट सपोर्ट, अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो आई विल से दैट नेगेटिव फॉर स्टॉक्स। और दूसरी साइड पे आपका अगर मैं बोलूं क्रूड ऑयल अगर नीचे जाता है और रेजिस्टेंस ले लेता है, रेजिस्टेंस पे है अभी, और अगर वो रेजिस्टेंस ले लेता है और नीचे जाने लग जाता है, तो फिर वापस से रिसेशन फियर्स की बात होंगी और दैट इज अ नेगेटिव फॉर स्टॉक्स। सो ये मेरा कंक्लूजन है। ये तीन चीजों को अपने रेडार पे लगा के रखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हुआ तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून। एक बहुत जल्द वीकेंड पे भी वीडियो लाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।